अब तक आपने देखा। साहिब जी की चाल में फंसी चांदनी ने साबित कर दिया कि रेवा की खुदकुशी की कोशिश थी एक नाटक। अर्जुन ने गुस्से में निकाला चांदनी को घर से बाहर। एक चीज ना दिमाग में घुसा के रखो, अगर आज के बाद हमारी बहन को कुछ भी हुआ या उसने अपने आप को कुछ भी करने की कोशिश की ना, तो कसम गंगा मैया की तुम्हारे बाप के मकान को ही नहीं, पूरी संस्कार सेना के दफ्तर की होली जला आएंगे हम। तो तुम्हारी बहन ने भी तो हमारे पापा से पैसे लिए थे। अब आगे। होश पिया हुआ है, चलो पुलिस को फोन कर दे। अरे अरे तुम दोनों ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं। श्योर? हाँ। तुम ठीक हो? तुम? अब सुनो अर्जुन, थैंक्स, तुमने हमारी जान बचाई। इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? अगर तुम्हारी जगह तुम्हारा करप बाप भी होता ना, तब भी बचा लेते हम उसे। हम में संस्कार सेना के नहीं, हमारी माँ के संस्कार है। इस बारे में ना तुम गलत फहमी मत रखना। और हाँ, तुम अब भी हमारे नज़र में ना एक मधुमक्खी हो, जो कभी भी हमें या हमारे परिवार वालों को काट सकती है। ये तो हमारे पापा बीच में आ गए, वरना मक्खी की तरह मसल के रख देते। लो, आ गए महामहिम अर्जुन। अरे अरे कहाँ छोड़ के आए बहू को आधी रात को? अपने बारे में ना सही, हम सबके बारे में तो सोचा होता। साहिब जी ने पूछा तो क्या कहेंगे हम? अर्जुन बेटा, बहू को तुम आधी रात को बाहर छोड़ के चले आए? पापा ऐसा कुछ नहीं है, वो आ ही जाएगी।
अरे बेवकूफ तो हम लोग हैं जो ऐसे लोगों के बारे में सोचते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, मगर फिर भी हमारे। नहीं अर्जुन, नहीं, क्या कर रहे हो? ये गलत है बेटा। हम और क्यों कर रहे हो ये सब? मम्मी, चांदनी। अरे बहू, ये क्या हाल हो गया तुम्हारा? रेवा कहाँ है? आप सब लोगों ने रेवा को अकेले कमरे में छोड़ दिया। बहुत बढ़िया। हाय हाय, ये क्या हो गया? कहीं अर्जुन ने तो नहीं? अर्जुन ने तो हमें बचा लिया आज। वरना हम तो क्या बात है, बड़ा तालमेल बढ़ रहा है दोनों का आपस में। तुम्हारे भैया ने हमारा नाड़ा खींच दिया और हमको तो मालूम भी नहीं चला ससुर। सुनो तो, हम भी ठहरे मन्नू चौरसिया। हमने जो है कसम खाली लवली की। गुरु बदला तो जरूर लेंगे। और जानती हो हमने क्या किया? होली के दिन पिचकारी के अंदर हमने रंग की जगह कहाँ मिलाया? सिल्वर ऑयल पेंट, है ना? तुम्हें तो सब याद है गुड़िया। और भैया के बाल सफेद भी हो गए थे। 2 महीने तक साफ करते रहे, पर बाल सफेद के सफेद। और जब भी वो मोहल्ले में निकलते तो लोग उनको क्या बुलाते? अरे ओ सांबा, सरकार हम पर कितना इनाम रखी है? पूरे 50,000। अर्जुन भैया, ही लो। अरे ओ सांभा, क्या सोच रहे हो? अंदर आओ भैया, मन्नू सरदार खुश हुए। तुम बस हमेशा ऐसे ही हंसते रहना हमारी गुड़िया। देखो, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो उस चुड़ैल कुमारी की, सब ठीक है। चुड़ैल कुमारी? अरे भाभी जी, और कौन? उसे हम इस घर से कैसे भगाएंगे पता है? जैसे पेस्ट कंट्रोल वाले भगाते हैं ना। अरे बताओ ना यार। अरे कॉकरोच को और किसको? बिल्कुल ठीक। पता है, उसमें और कॉकरोच में ना एक सिमिलैरिटी है। घर से जितना दूर भगाओ वापस लौटकर आ ही जाते हैं। और कमरे के किसी कोने में भी देख लो, कहीं से भी बाहर निकलेंगे। अरे वो देखो, जैसे अभी वो हमारी तरफ देख रहा है और हमें चैलेंज दे रहा हो कि हमें पकड़ के दिखाओ, वरना क्या। तुम बिना गुरु कमाल करते हो। वैसे पता है तुमको, हमारा दिल इतना बुरा भी नहीं है उसकी तरह। आज मरते मरते बचा लिया आज हमने उसको। कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि उनके परिवार वालों के सीने में कोई दिल है भी या नहीं। देख लिया बहुरानी तुमने, ये लोग ना किसी का एहसान मानते नहीं है और लेने से थकते भी नहीं। अपने हैं ना, अपनों के बारे में बुरा भी तो नहीं बोल सकती, लेकिन आंखें बंद भी तो नहीं रख सकती मैं। अब कैसे बताऊं तुम्हें, बताते हुए भी शर्म आती है, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना। हाँ मतलब तुमसे छुपा भी नहीं सकती ना। तुम्हें पता है इसने तुम्हें क्यों बचाया है? मैं बताती हूँ, क्योंकि इसके लिए ना तुम एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो। हाँ, हे भगवान माफ कर देना, लेकिन इस बच्ची से छुपा भी नहीं सकती मैं। अपना ख्याल रखो, ठीक है?
थैंक यू मिस्टर अर्जुन शर्मा। नीचे गिरी तो सर पे चोट लग गई क्या, जो दोबारा थैंक्स कह रही हो? हमने कहा था ना, हमने तुम्हें क्यों बचाया? नहीं 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 नहीं, ये थैंक्स हमें बचाने के लिए नहीं है, ये थैंक यू तो हमारी आंखें खोलने के लिए है। वो क्या है ना, हम दिल से थोड़े सीधे साधे भोले भाले हैं। एक पल लगा कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, पर तुम्हारी बहन के साथ बातचीत सुनी ना, तो हमें पता चला कि हम एक कॉकरोच है और पत्थर दिल भी। पर सोचने वाली बात तो ये है कि एक कॉकरोच को कोई अपने घर में क्यों रखेगा? कोई ना कोई स्वार्थ तो जरूर होगा। वैसे हमें एक और नया नाम मिल गया हमारे लिए, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। अरे मम्मी जी, इतनी रात को आप कहाँ पे? अरे दामाजी काहे इतना चिल्ला रहे हो? पूरे घर को जगाओगे क्या? अरे देखना तो पड़ेगा ना कि उस फटीचर और राजकुमारी के बीच में चल क्या रहा है। कौन फटीचर, कौन राजकुमारी? अरे फटीचर अपना अर्जुन और राजकुमारी चांदनी। मम्मी जी, लेकिन उनकी वजह से आप क्यों अपनी रात काली कर रही हैं? डार्क सर्कल पड़ जाएंगे आपको। अरे भाड़ में गए खड्डे। एक बात बताइए। हाँ जी। चांदनी बेटी किसकी है? ये भी कोई पूछने वाली बात है? साहिब जी की। और उसे यहाँ हमारे भरोसे कौन छोड़ के गया है? साहिब जी। बस बात साफ है ना, समझने वाले को इशारा काफी है। तुमने हमें बचाया, ये बात भी गलत है। इनफैक्ट हमारा एक्सीडेंट तो तुम्हारी वजह से होने वाला था, पर फिर तुमको लगा कि अगर हम मर जाएंगे तो इल्जाम तो तुम्हारे ऊपर आएगा, और जो तुम्हारा नुकसान होगा वो अलग। अब एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कोई कैसे मरने दे सकता है? इसलिए तुमने हमें बचाया। बुला लो पेस्ट कंट्रोल वालों को, क्योंकि हमने तय किया है कि हम कहीं नहीं जाने वाले, ना इस घर से और ना ही इस कमरे से, समझे? हो गया, बोल दिया। लगता है तुम्हारे दिमाग में ना कुछ कीड़े उछल रहे हैं। वैसे हमें तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात कह देते हैं आज तुम्हें, हम जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही, क्योंकि ये हमारा कमरा है, समझी? तो तुम यहां से निकलो बाहर। तुम निकलो बाहर। तुम निकलो बाहर। तुम निकलो बाहर। चल मन अति रैंडम देगा धोखा मचल गयो रे। चल मन अति रैंडम देगा धोखा संभल गयो रे। फिसल गयो रे, फिसल गयो रे। कितने मच्छर है यहाँ? तुम्हारे पास कोई मॉस्किटो रिपेलेंट नहीं है क्या? इतना बड़ा कॉकरोच है यहाँ, कोई पेस्ट कंट्रोल वाला नहीं है क्या? चिंतन सारे कर गए हाँ चिंता के मारे, मन की बातें मन में रही ना समझे ना सारे। अरे समझो सब करे ये घर बाहर वाले। पता नहीं किस जमाने का है ये पंखा, बाबा आदम के जमाने का है क्या? हाँ, ये अपनी मर्जी से अपनी रफ्तार से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम? थैंक गॉड। एक बात बताइए जी। रेवा वहां जाके पूरे 1 लाख रुपए लेके आई, हमें क्या मिला? कुछ नहीं, ठेंगा। मैं तो बोलती हूँ बात सुनो। ये घर किसका है? आपका मम्मी जी। तो सोने के अंडे किसको मिलने चाहिए? आपको मम्मी जी, आपको। वो यहाँ रहे तो फायदा किसका होना चाहिए?
मिश्रा फैमिली का और साथ में शक्ति फैमिली का भी। ऑफ कोर्स आप काम से अलग है दामाद जी, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, न चांदनी इस घर से जाए, ना ही अर्जुन का परिवार उसके नजदीक आए। इसी में ही हम सब का कल्याण है, समझ गए ना? गंगा मैया की कसम मान गए मम्मी जी, आपको मान गए। अब चलो, लाइव टेलीकास्ट भी तो देखना है। चलिए चलिए चलिए। फाइन, ये बाबा आदम के जमाने का पंखा और ये कमरा तुम्हें मुबारक। हम बाहर जाकर अपने लिए कोई ना कोई इंतजाम कर ही लेंगे। अरे एक सेकेंड, दरवाजा बंद करके जाना मैडम कॉकरोच। अरे मम्मी जी, अरे 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 कवर टूट गई, कोई तो उठाओ। मम्मी जी, मम्मी जी, आप ठीक है? आप दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? जी हम तो ये देखने आए थे कि आप दोनों को कुछ चाहिए तो नहीं। देखिए, अगर आपको इसकी इतनी फिक्र है तो आप इसे बाहर कहीं हॉल में लेकर जाइए ना, वहां पे आपको इसके बारे में जो पूछना पूछ लीजिएगा ऐसे। अब हमें बहुत नींद आ रही है, क्या हम सो सकते हैं? अरे पर चलिए मम्मी जी दवाई लगा लेते हैं। मम्मी जी आराम से, आराम से। मर गई। आराम से। ऐसा कहा उसने? हाँ, हमें बहुत नींद आ रही है। आपके घर में कोई बड़ा एसी वाला रूम नहीं है? एसी तो हमारे घर में है। हाँ, मतलब ऐसा कमरा है कि जहाँ बहती हुई हवा है, चांदनी रात का माहौल है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। दिखाइए ना प्लीज जल्दी, हमें बहुत नींद आ रही है। हाँ, लेकिन शायद अर्जुन को बुरा लग जाए। अच्छा, अगर उसे बुरा लगेगा तो हम वही सोएंगे। पक्का ना? पक्का। दिखाइए ना प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो चलो। दामाद जी, आपको थोड़ी मेहनत मुशक्कत करनी पड़ेगी। पर मम्मी जी करना क्या है? कुछ नहीं, 100 दिन बहू के इस तमाशे के लिए स्टेज तैयार करना है। जो हुकुम मम्मी जी, जो हुकुम। चलिए चलो। पता नहीं इस झूठी शादी से कब छुटकारा मिलेगा। वैसे अर्जुन ने कहा तो है कि बहुत जल्दी इस आफत से छुटकारा मिल जाएगा, पर फिर भी। माँ जी दूध ले लो। आई भैया। बैजू, अरे ये बैजू कहाँ चला गया? माँ जी। हाँ, क्या हुआ? वो अर्जुन भैया की वो। क्या अर्जुन भैया की वो? क्या हुआ अर्जुन को? हमें क्या होना, हम तो अभी अभी जागे हैं। वो चांदनी भाभी, ओ बाहर आइए आइए। अरे राखी, दामाद जी उठो उठो, सुबह हो गई। देखो बाहर क्या हो रहा है, जल्दी आओ।
गुड मॉर्निंग कानपुर वालों।